शराय साहब हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन नादिया नकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। नादिया, जिस तरह से इनको तहवील में लिया गया है, आप कितनी बड़ी डेवलपमेंट समझती हैं कि ये हुई है? देखिए, ये तो इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट ही मैं इसको तस्वर करूंगी, क्योंकि माजी में बहुत सारे सियासतदान जब वो बरसर इक़्तिदार होते हैं तो जाहिर है उस वक्त तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वो इक़्तिदार से उतरते हैं तो उसके बाद वो जो माजी के बड़े ओहदों पर फाइज लोग होते हैं फौज में, जो एस्टैब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं और जो करीब होते हैं, उनके हवाले से फिर वो बड़ी बातें करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर, जैसे अभी शराजी साहब भी कह रहे थे कि ये तो एक अच्छा एहतसाबी का देखिए अमल जरूर है, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल एंगल यकीनन मौजूद है। जनरल फैज के हवाले से कई जगह न सिर्फ इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, खुसूसन वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कई बातें बता चुके हैं। और इसी तरह से ये टॉप सिटी का जो केस है, ये इंतहाई मैं कहूँगी अहमियत का हामिल है, क्योंकि टॉप सिटी जिनकी है, उनके बेटे के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह से उन्होंने बयान किया और कोर्ट के अंदर सब कुछ बताया, वो लगे रहे, डटे रहे, और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको, उनकी फैमिली को धमकाया गया, डराया गया, ये सब बातें भी सामने आई। तो यकीनन मैं इसको एक अच्छा कदम इसलिए भी गर्दानूंगी क्योंकि एहतसाब सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों का नहीं होता, बल्कि उन लोगों का भी होना चाहिए जो कि बड़े ओहदों पर फायज हैं, जिनके लिए हमेशा ये कहा जाता है कि वो अनटचेबल हैं या होली काव हैं। अगर कोई गलती की गई है, अगर किसी जुर्म में मुलविस हैं, तो जाहिर है कि एहतसाबी का अमल होना चाहिए। बड़े अरसे से हम ये बातें सुन रहे थे जनरल फैज के हवाले से, जो रिटायर्ड हैं और एक अच्छे ओहदे से रिटायर हुए हैं, और उनके भाई के हवाले से भी आपको याद होगा कि उनके ऊपर भी केस थे और जमीर के ही केस थे। और ये भी एक बहुत बड़ी सिटी है जो इस्लामाबाद में एयरपोर्ट के बिल्कुल मुत्तसिल बनाई गई है। और मैं तो एक बल्कि पर्सनल एनेक्डोट जो है वो यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी। उस वक्त टॉप सिटी जो है वो बिल्कुल एक चटियल मैदान थी जब मैंने देखा था इस्लामाबाद में, और मैंने लेकिन ये बोर्ड जरूर जो है वो लग गए थे, और मैंने सोचा कि इसके हवाले से मालूम करना चाहूंगी। और जब मैंने मालूम किया तो उसी में पता चल गया था कि इसमें इतने ज्यादा मसाइल हैं कि लोग जो इसको लेने जा रहे हैं अल्टीमेटली ये लिटिगेशन के अंदर जरूर जाएगा। और फिर वही हुआ कि हमने देखा कि किस तरह से टॉप सिटी के जो मालकान हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको डराया धमकाया गया। अब जो पॉलिटिकल एंगल है, मेरे ख्याल से इसके हवाले से सबकी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये मौजूदा जो इस वक्त निज़ाम है या जो सियासी बिसात है, उसमें जनरल फैज एक पार्टी के करीबी भी माने जाते थे, और बहुत सारे हवालों से ये बताया जाता है कि वो तहरीक इंसाफ के काफी करीब थे, इमरान खान की हुकूमत में बहुत कुछ डायरेक्शन दिया करते थे। लेकिन अगर इस तरह से देखा जाए तो पहली नजर में मुझे देख करके ये